अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हमारी पहली सहरी वो आप सबको हमारी तरफ से सहरी मुबारक। तो इशू आज 2024 का पहला रोज़ा रख रही हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और 2023 में रख चुकी हूँ। हाँ, 2 रखे थे इसने और इसकी लाइफ का ये तीसरा रोज़ा है। और मीनू, तुम्हारा कौन सा रोज़ा है? वो सुबह आई थी, वो कह रही आपने मुझे खाने ही नहीं दिया। हाँ, वो एक्चुअली हैरान है कि ये इस टाइम कौन सा खाना चल रहा होता है इसको घर में। लगा सुबह आप मुझे प्यार करो। तो अभी नहीं कर सकती। सोनू भी उठ चुका है जी। सोनू का भी पहला रोजा है 2024 का। इससे पहले सोनू ने बहुत रखे। सोनू पहला रोजा कब रखा था? 2022 2 क्लास में थे जब? 2 और 3 में था। 2 में थे। 3 तो 2022 और 2023 में, और 2021 और 2023 में रखा यार। 22 में 22 और 21 में रखा है। हाँ, तो सोनू को तो एक्सपीरियंस है। ईशू को पिछले साल इसने पहली दफा रोजा रखा शुरू था। में बहुत तेज होते हैं लेकिन बाद में मजा आ जाता है। हाँ, तो सर्दी भी है तो इस बार तो मज़ा ही मज़ा है। प्यास भी नहीं लगेगी और इंशाल्लाह रोज़ा भी हो जाएगा अच्छी तरह, अगर ये दोनों बला जो हैं लड़ाई झगड़ा ना गाइस करें। देखो नोची स्मेल कर रही है। तो मीनो, क्या चल रहा है? मीनो, कहने के लिए यार मेरी क्या हुआ? कितनी मासूमियत है ना। अगर व्यूअर्स इसकी मासूमियत पर मत जाइएगा। अभी देख मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ना बहुत बिनो बड़ी शैतान वो है। हाथ वैक्सीन के लिए गई थी तो इसने डॉक्टर का भी हाथ जो है ना पूरा लहू लहान किया था इसने। इसकी मासूमियत। हाँ, मासूम नहीं हो, समझी? मासूम नहीं हो। तो बस जी व्यूअर्स, गाइस हम लोग है ना हम लोग का फोटो रखी है, वो पंजे देती है इसको, कभी आने नहीं देती है। अभी देखो पीछे सभी भी पंजे दे रही है। अटैक। दवा तो चलो व्यूअर्स, मिलते हैं फिर हम सुबह। तो बस जी, जब ये स्कूल जाएंगे तब मिलते हैं, ठीक है? नमाज पढ़ के थोड़ी देर के लिए सो जाना और फिर स्कूल के लिए उठ जाओ। तो व्यूअर्स, सोनू ईशू जा चुके हैं स्कूल और मैं कुरान वगैरह पढ़ने के बाद और सफाई शफाई करने के बाद अब स्टार्ट हो गई थी किचन में सबसे पहले मैं सालन तैयार कर रही थी। अमूमन हम अफ्तारी के बाद कोई खाना नहीं खाता, मगर फिर भी सहरी के काम आ जाता है मेरे, तो इसलिए मैं सालन वगैरह सब कुछ, यही टाइम होता है मेरे पास कि फ्री होती हूँ तो मैं सब कुछ बना कर अपने पास फ्रिज में रख लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चे स्कूल से आ जाएं तो चूँकि अभी माशाल्लाह सोनू ईशू दोनों बड़ी क्लासेस में हो गए हैं, तो उसकी वजह से उनके साथ काम में इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, फिर अफ्तारी तैयारी करनी होती है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कीमा आलू बनाया जाए, तो कीमा आलू मैं बना रही थी, अब कीमा भून रही थी। और व्यूअर्स, आप लोग बताएं कि आपका रमज़ान में क्या क्या रूटीन होता है, आपके घर में क्या क्या पकाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो अफ्तारी में चाट और पकोड़ा तो मस्ट हैं, स्पेशली आलू के पकोड़े, क्योंकि ईशू जो है उसके थोड़े से नखरे हैं, तो वो आलू के पकोड़े ज़्यादा शौक़ से खा लेती है बनिस्बत मिक्स पकोड़ों के। तो इसलिए जी आलू के पकोड़े मस्ट होते हैं और साथ में चोलों के चाट जो है ईशू और मैं नहीं खाते, मगर ये है कि हम लोग पकोड़ों के साथ अपने लिए मैं एक चपाती बना लेती हूँ तो हम लोग वो शौक़ से खा लेते हैं। तो बस जी, अब मैं पकोड़ों के लिए जो बेसन होता है वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम पर ही मैं उसके पेस्ट सा बना कर रख लूँ तैयार सब कुछ। तो बस जी, मैं अभी बेसन पकोड़े तैयार कर, क्योंकि बाबा जो है अफ्तारी करने के बाद फिर चाय की मांगते हैं, चाय के साथ भी पकौड़े उनको चाहिए होते हैं। और फिर तरावी पढ़ने के बाद फिर सोनू ईशू जो हैं वो लोग डिनर नहीं करते, तो वो कहते हैं कि हमें चाट और पकौड़ा वगैरह कुछ बचा हो तो वही दे दे, हम लोग खा लेंगे, तो वो लोग वही खा लेते हैं। तो रमज़ान में ये है कि थोड़ी सी उनकी डाइट डिस्टर्ब हो जाती है, हेल्दी डाइट नहीं रहती, तो उस वजह से तो चले खैर, एक महीना है बाबरकत, तो अल्लाह ताला ये बाबरकत महीना सबके लिए बरकतें लेकर आए, उनके रिस्क में, उनके माल में, उनके औलाद में, उनके कारोबारों में और हमारे मुल्क की फलाह में, ताकि हमारे मुल्क तरक्की की राह पे गामज़ान हो। और चूँकि जैसे हालात हैं, महंगाई है, तो हर किसी के घर में मुझे पता है कि किस तरह गुजारे चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला सब के घरों में खुशियाँ लाएँ, अल्लाह ताला हर घर
की ख्वाहिशात, उनकी जो बच्चों की औलाद की खुशियाँ हैं वो सब नसीब करें, आमीन। और बस जी व्यूअर्स, मैं पकौड़ों की आपको उमूमन तो पता है, पकौड़ों में बस यही ज़ीरा और धनिया और नमक और लाल मिर्च। और व्यूअर्स, मैं रमज़ान से पहले मेरी रूटीन है कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैं सारे मसाले मंगवा लेती हूँ अच्छी तरह साफ़ करने के बाद। फिर उसको मैं भून कर फिर उसको मैं ख़ुद ही ग्राइंड करती हूँ घर पर, क्योंकि उमूमन बाज़ार में मिल जाते हैं ग्राइंड हुए, मगर मेरा दिल तसल्ली नहीं होती मुझे, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है कि यहाँ हमारे मुल्क में उसमें कुछ मिक्सिंग हो जाती है, तो मिलावट की वजह से मिसाले सही खालिस नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं पकोड़े के मिसाले जो स्पेशली होते हैं रमज़ान में, तो वो मैं ख़ुद ही घर में ही पेस्ट मिक्सचर बनाकर तैयार करके रख लेती हूँ। साथ में ही अब मशरूबात की तरफ आते हैं, तो हमारे घर में गुड़ वाली शरबत और जामी शीरी तो बहुत शौक़ से पिया जाता है, और बच्चे स्पेशली अच्छा, हमारे घर में आप कह सकते हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव बहुत है, क्योंकि इसमें ये होता है कि ये सोनू जो है वो जामी शीरी शौक़ से पी लेता है, मगर ईशू नहीं पीती, और गुड़ वाला शरबत जो है वो सोनू नहीं पीता, वो ईशू पी लेती है हमारे साथ। तो इसलिए फिर मैं ये करती हूँ कि गुड़ वाला शरबत तो मस्ट बना के रखती हूँ, क्योंकि बाबा और मुझे बहुत शौक़ होता है। खैर आजकल तो थोड़ी इतनी गर्मियाँ नहीं हैं, पहले हम गर्मियों में जब रमज़ान होता था तो गुड़ वाला शरबत हमारे घर में मस्त था। तो बस जी गुड़ वाला शरबत मैं बना के तैयार करके रख लेती हूँ, और साथ में ही सोनू या ईशू की उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको टैंग पसंद हो या फिर जामी शीरी, तो वो बना के मैं रख लेती हूँ। तो जी बस अब मैं चाट बना रही हूँ। चाट के लिए छोले जो हैं वो पहले से मैं बॉईल करके रख दिए थे फ्रिज में, तो मैं 2-2 दिन के स्टॉक जो छोले होते हैं वो बॉईल करके अपने पास रख लेती हूँ। तो बस जी छोले आपको जैसे पता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ईशू और मैं शौक़ से नहीं खाते, तो इसलिए मैं सिर्फ़ बाबा के लिए और सोनू के लिए, और शॉप पे चूँकि बेचना होता है तो मैं बना कर रख लेती हूँ। तो छोले भी जो हैं उसमें मैं वेजिटेबल्स वगैरह नहीं डालती, सिर्फ ये है कि जो सॉसेस हैं और जो मसाले हैं वो मैं बॉयल चनों में डालकर सुबह से रख लेती हूँ। तो ये होता है कि शाम तक, अफ्तारी तक वो मसाले सारा वो सक कर लेता है छोले, तो उससे टेस्टी भी बन जाते हैं। तो मिसाले बस सिंपल जो मिसाले आपके पास घर में, चाट मसाला, ज़ीरा और इस तरह आप लोग धनिया वगैरह थोड़ा सा मैं डाल लेती हूँ। तो ये चीज़ें अमूमन नमक वगैरह डाल देती हूँ, कुछ स्पेशल रेसिपी नहीं है। हाँ ये है कि इसमें मैं एक सीक्रेट रेसिपी जो आप कह सकते हैं, इंग्रेडिएंट कह सकते हैं कि वो मैं डालती हूँ, वो है मायो। जी हाँ, मायोनीज़ मैं इसलिए डालती हूँ, एक तो उससे टेस्ट आपका डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा स्वीटनेस आ जाती है, और सेकेंडली आपका ये दही जो होती है वो क्रीमी टेक्सचर इसकी वजह से आ जाता है। वैसे भी दही गाढ़ा, जितना भी गाढ़ा हो, अगर उसमें आप थोड़ा सा मायो जब डालेंगे तो वो क्रीमी पेस्ट में आ जाता है। जैसे कि आप लोग एड्स में देखते हैं कि हम लोग अक्सर उमूमन जब एड्स देखते हैं तो हम कहते हैं कि क्रीमी टेक्सचर दही कैसे आता है, तो वो उसमें ये लोग यही क्रीम या फिर मायो डाल देते हैं, तो उससे दही जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं मायो भी अभी इसी टाइम से हम लोग मिक्सचर में डालकर मैं रख लेती हूँ। तो बस जी वो जब छोले जो हैं वो सारे मसाले सही अच्छी तरह सक कर लेते हैं, तो बस जी फिर टेस्ट ही दोबाला हो जाता है। तो व्यूअर्स आज की रूटीन बस इतनी ही। तो बस जी अभी हम वेट करते हैं अफ्तारी का, और मैं बच्चों को जाके पिक करने जाती हूँ क्योंकि उनकी छुट्टी हो जाती है। तो बस जी उनको पिक करने जाना है मैंने, और फिर उसके बाद हम मिलते हैं अफ्तारी पर। फाइनली व्यूअर्स, अफ्तारी का टाइम करीब होता जा रहा है, और ईशू और सोनू के लिए हम लोगों ने तरह तरह की चीज़ें हमने बनाई हैं। बाबा ये साथ लाए हैं इनके लिए गिफ्ट, कि इन्होंने रोज़ा रखा है, और ये ईशू की फेवरेट चीज़ है। कहते हैं मुझे कुछ दो या ना दो, ये ज़रूर है। और साथ में फ्रूट चाट भी है। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान हमारा सज चुका है, और साथ में गुड़ वाला शरबत, और सोनू ईशू के लिए, सोनू के लिए सिर्फ टैंग है क्योंकि ये गुड़ वाला शरबत नहीं पीता। मेरा तो फ्रेंड बाबा दुआ कर रहे हैं, तो चलें जी हम लोग करते हैं दुआ और मिलते हैं अफ्तारी के बाद।